है आप लोगों का एक और नए क्वेश्चन में। एक बच्चे ने ये क्वेश्चन कमेंट में पूछा था। ये क्वेश्चन कक्षा 10 गणित का है, जो पिछले वर्ष 2025 सीबी सेट में पूछा गया है। और आप लोग भी इसी तरह के अगर क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो हमें फॉलो कीजिए। जब तक आप लोगों की बोर्ड परीक्षा आएगी, हम इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है और गुणनफल 182 है। तो ये क्वेश्चन हमारा दो तरह से हो जाएगा, x प्लस वाई मान के भी कर सकते हैं और दोघात समीकरण से भी कर सकते हैं। तो कक्षा 10 के हिसाब से देखेंगे हम। दोघात समीकरण का है तो दोघात समीकरण से ही देख लेते हैं इसके लिए। चलिए देखते हैं कैसे होगा। लिखेंगे यहाँ पर माना करके लिखेंगे, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या। ठीक, या ऐसे लिख सकते हैं कि माना एक संख्या। तो पहली संख्या x मान लेते हैं, वह दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पर y लिख के भी कर सकते हैं और दूसरी संख्या अगर हम लिख दें यहाँ पर 27 माइनस x है। क्यों? अगर हम इन दोनों को जोड़े, जैसे यहाँ पर x प्लस 27 माइनस x दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का योगफल कितना आ जाएगा हमारा 27। हम इस तरह से भी मान सकते हैं और y मानकर भी कर सकते हैं, तो दोनों तरह से कर सकते हैं। तो ठीक है, पहली संख्या हमने कितनी मानी x और दूसरी संख्या हमने कितनी मानी y मान ली। इन दोनों का योगफल कितना था हमारा 27। ठीक, और क्या कहा है सवाल में? सवाल में कहा है कि इनका गुणनफल, क्या कहा है? गुणनफल। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे यहाँ पर, प्रश्नानुसार लिखेंगे कि इनका गुणनफल, यानी पहली संख्या x गुणा दूसरी संख्या 27 माइनस x, इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है हमारे पास? 182 दे रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? x के अंदर करेंगे गुणा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 27x माइनस ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 182। अब इन सबको उठा करके ले जाएंगे उधर, तो इधर क्या बचेगा? 0, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, उधर जाएगा ये x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। इधर इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास माइनस का 27x और ये प्लस के लिखे हुए हमारे पास 182। ठीक है, ये दोघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम बढ़िया से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। ठीक, हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हमारे लिए क्या होगा? जब x का मान मिलेगा तो संख्याएं आसानी से मिल जाएंगी। तो हम यहाँ से x का मान निकालते हैं। x का मान कैसे निकालेंगे? गुणनखंड करके, गुणनखंड करते हैं। 182 यहाँ की मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएंगे, 182 के करेंगे फैक्टर। ठीक है, गुणनखंड 2 से काटिए, 2 ने 18, 2 एकम 2। अब 2 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 दुनिया 21, 13 सत्ते कितने होते हैं? 91। ठीक है, और ये 13 से कटेगा 1। क्या करना है? यहाँ पर प्लस दे रखा है तो मतलब जोड़ के कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए, और गुणनफल कितना आना चाहिए? 182। चेक करते हैं, 2 गुणा 7 गुणा 13 बराबर कितना है? 182। अब इन फैक्टरों को तोड़ते हैं। ठीक है, योगफल के रूप में तोड़ेंगे तो 2 सत्ते कितने होते हैं हमारे? 14, और कितने होते हैं? 13 बराबर 182। 13 और 14 की गुणा करेंगे तो कितने आएंगे हमारे? 182। और अगर इनके लिए जोड़ेंगे हम 14 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 27। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 27। तो हमने इसको तोड़ लिया, तो ये हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 14 और प्लस के 13, और बाहर क्या हो जाएगा? x प्लस 182 बराबर 0। ठीक, इतना हो जाएगा। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस की होगी, दोनों प्लस के हैं, ये दोनों का हो जाएंगे हमारे माइनस के हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 14x माइनस का यहाँ पर 13x प्लस 182 बराबर 0 हो जाएगा। अब जैसे गुणनखंड करते हैं उसके लिए गुणनखंड कर देंगे, दोनों से कुछ कॉमन है, दोनों से क्या कॉमन है? चलिए इधर लेते हैं इसके लिए। दोनों से क्या कॉमन है? यहाँ से x कॉमन है, यहाँ से x कॉमन है, तो x कॉमन है तो यहाँ पर x माइनस कितने बचेंगे? 14। माइनस का x कॉमन है तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 14 बच जाएंगे। अब यहाँ से जब हम 13 कॉमन लेंगे, वो भी लेंगे माइनस का, माइनस के 13 लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा x और माइनस के यहाँ पर कितने बचेंगे हमारे? 14 बराबर 0। अब एक पद ये है हमारा, एक पद ये है, इन दोनों में x माइनस 14 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर होगा x माइनस 14 और ये हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। अब क्या करते हैं? x का मान निकालने के लिए जितने भी गुणनखंड आते हैं उनके बराबर लिखेंगे 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ से x का मान मिलेगा, उधर जाएगा, कितना होगा? 14 हो जाएगा, और यहाँ से x का मान कितना मिलेगा हमारे लिए? 13 हो जाएगा। ठीक है, अब संख्याएं पूछी हैं, संख्या कौन कौन सी है? तो यदि अगर हम पहली संख्या 14 लें, यहाँ पर पहली संख्या, अगर हम पहली संख्या लें x बराबर 14, ठीक है, तब दूसरी संख्या हमारी क्या होगी? तब दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? x, यानी पहली संख्या x थी और दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस
14, 27 माइनस 14 बराबर कितनी 13। ठीक, जब हम x बराबर 14 लेंगे तो या तो 14 संख्या हो सकती है या 13 हो सकती है, 14 13। अगर हम पहली संख्या यहाँ से ले 13 लें x बराबर 13 लें, तब दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, तब दूसरी संख्या होगी हमारी 27 माइनस 13 बराबर 14। ठीक है, मतलब क्या है, आंसर कैसे लिखेंगे, अतः करके। तो संख्याएं हमारी कैसी हो सकती हैं, संख्याएं हो सकती हैं 14 व 13 या 13 व 14। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए समझ में आया होगा और इसी आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों के मिलते रहेंगे, फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।